राम कथा का प्रारंभ दो ऋषियों के मिलन से होता है। राम कथा का प्रारंभ दो ऋषियों के मिलन से होता है। एक है श्री भरद्वाज जी और दूसरे हैं श्री याज्ञवल्क्य जी। एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में मेला लगता है और सब जाते हैं। हम जिसको कहते हैं कल्पवास, आप में से भी कई लोग जाते होंगे। तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि में मां गंगा के तट पर एक महीने का कल्पवास। कई लोग एक महीने के लिए जाते हैं, कई लोग 10 दिन के लिए, कई 15 दिन के लिए, कई सिर्फ एक दिन के लिए। पर जिससे जैसा बनता है, लोग कल्पवास का दर्शन करने, साधु संतों का दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसा ही समय था, माघ का महीना, सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया था। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं मकर संक्रांति। सूर्य का प्रवेश मकर राशि में हुआ और ऐसे सुंदर समय में, ऐसे दिव्य समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में तीर्थराज का दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उसी ऋषियों के समूह में एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, वे भी पहुंचे। और जब याज्ञवल्क्य जी पहुंचे, सभी ने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किया। त्रिवेणी है, त्रिवेणी मतलब जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, उसको कहते ही है संगम। त्रिवेणी गंगा, यमुना और गुप्त रूप से माता सरस्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि जब, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ तीरथ पति आब सब कोई, तीरथ पति आब सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज किन्नर नर सादर मचहि सकल त्रिवेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी, सादर मचहि सकल। एक बार की बात है, माघ के महीने में बहुत सारे ऋषि मुनि पहुंचे। और केवल ऋषि मुनि नहीं, कहा देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, दानव, किन्नर और नर। किस लिए? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करने और गंगा जी में स्नान करने। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी समय एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि गंगा जी में स्नान करके अपने अपने आश्रम में, कोई अपने घर में लौट रहे हैं। तो जो याज्ञवल्क्य मुनि हैं, वे भी गंगा जी का स्नान दर्शन करके लौट रहे थे। और जब लौट रहे थे तो याज्ञवल्क्य जी को देखा भरद्वाज जी ने। और जब भरद्वाज जी ने देखा तो भरद्वाज जी तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि याज्ञवल्क्य कोई साधारण तो है नहीं।
इसलिए तुरंत याज्ञवल्क्य जी के पास जाके उनके चरणों को पकड़ा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदवती अनुरागा। कैसे हैं भरद्वाज जी? भरद्वाज ऋषि प्रयागराज की भूमि में रहते हैं और राम जी के चरणों में जिनका बहुत प्रेम है। तिनहि राम पद अति अनुरागा। और है कैसे? तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तपस्वी है, तापस सम दम दया निधाना। सम और दम आदि नियमों का पालन करने वाले, दया के निधान है, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, सुजान है, सरल है। ऐसे श्री भरद्वाज जी निवास करते हैं। और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को देखा और जैसे ही देखा कि याज्ञवल्क्य जी लौट रहे हैं तो भरद्वाज जी ने कहा, इस अवसर को जाने मत दो। यदि ये चले गए तो मैं बहुत बड़े लाभ को पाने से चूक जाऊंगा, रह जाऊंगा। इनको जाने नहीं देना, इनको पकड़ना है, इनको रोकना है। और भरद्वाज जी अपने आश्रम से निकले और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका सानिध्य पाना चाहता हूं। आप यहां तक आए, मेरे आश्रम को पवित्र कर दीजिए। भरद्वाज जी का निवेदन सुन के याज्ञवल्क्य जी चल दिए। जब याज्ञवल्क्य जी आश्रम में पहुंचे, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। याज्ञवल्क्य जी को एक ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, तिलक इत्यादि किया और हाथ जोड़ के उनका पूजन किया। पूजन इत्यादि करके हाथ जोड़ के भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? राम कथा का प्रारंभ यहां से हो रहा है। दो ऋषियों का मिलन और राम कथा का प्रारंभ। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठ करके क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व नृप तोरे, करगत वेद तत्व नृप। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के याज्ञवल्क्य जी के चरणों के पास में बैठे हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, मेरा एक संशय है, आप कहें तो कहूं मैं। और आप बड़े ज्ञानी हैं। जिस प्रकार से आंवला को हम हाथ में रख के घुमा घुमा के देख सकते हैं नहीं? आंवले को हाथ में रखो और चारों तरफ से उसको घुमा घुमा के देखो। कहा जैसे हम आंवले को हाथ में रख के उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के देखते महाराज, वैसे ही आपने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया। आप ज्ञानी हैं, आप बड़े विद्वान हैं। इसलिए मैं अपना संशय आपके चरणों में रख रहा हूं और प्रभु कृपा करके मेरा ये संशय मिटा दीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा होगा कोई संशय, ठीक है सुनता हूं। कहा ठीक है बताइए क्या संशय है। भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? राम एक अवधेश कुमारा,
तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ बेस्तारी। भगवान, ये संशय बहुत बड़ा है। संशय क्या कि ये राम कौन है? मुझे लगता है कि राम दो हैं। एक वो राम जिनका चरित्र तीनों संसार में विदित है, तीनों लोकों में जिनकी वंदना होती है। एक तो वो राम है जिनका चरित्र तीनों लोग जानते हैं। क्या ये वही राम है जो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए, वहां उनकी पत्नी का रावण ने हरण किया और पत्नी के विरह में जिन्होंने रावण का वध किया? ये वही राम है महाराज या फिर कोई दूसरे राम है? मुझे समझ नहीं आता। क्या दो राम हैं? रावण को मारने वाले अलग और तीनों लोगों में जिनका चरित्र गाया जाता है वो अलग। भगवान, ये संशय मेरा समाप्त कीजिए। भरद्वाज जी की बात सुन के याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, क्योंकि जानते हैं कि भरद्वाज बनावटी बातें कर रहे हैं। क्या ये राम जी को जानते नहीं? क्या ये राम जी की प्रभुताई को जानते नहीं? क्या ये राम जी के चरित्र को नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन ये बनावटी बातें राम कथा सुनने के लिए कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, आप राम जी की प्रभुताई से भली भांति परिचित हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि राम कौन। लेकिन फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं और राम जी के विषय में मुझसे सुनना चाहते हैं, तो आपको एक बात बताऊं, जैसा संशय आज आपके मन में आया है, ऐसा ही संशय एक बार माता सती के मन में आया। किसके मन में आया? माता सती।